हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी को हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था प्रश्नावली 1.1 का 3 क्वेश्चन करा दिया आपको। 1 2 3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन बच गया था, कौन सा, 4 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। तो इस 4 नंबर और 5 नंबर को इस क्लास में देखने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं कराने का रीज़न था क्योंकि ये क्वेश्चन का मतलब जो आंसर है वो लॉन्ग टाइम में बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। इसीलिए हम अलग से इसका क्लास लाए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन टाइप किया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं और फिर इसको आंसर को बनाएंगे, ठीक है। आंसर को बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है, ठीक है। हमको ये बताना है कि इसके रूप में होता है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, तो मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक का मतलब पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। आइए इसको कैसे, तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या है, हम इसे भी बनाते हैं, लेकिन इतना में अटेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद फिर इसको साफ करके फिर इसे भी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए बनाना कैसे। पहले आपको लिखना है क्या चीज़, हल, ठीक है। हल लिखना है, ठीक है। और आपको मानना है, ठीक है। माना धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है। माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, पूर्णांक a है। मान लिया हमने कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भाजक दिया है, भाजक क्या दिया है, तो भाजक 3 दिया है, तो ये भाजक दिया है 3, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिया क्या है, तो दिया है भाजक जिसको हम b भी कहते हैं, ठीक है। तो इस दिया कितना है, 3 दिया है, ठीक है। और देखिए शेषफल, इसमें शेषफल दिया नहीं है, ठीक है। इसमें शेषफल दिया नहीं है, तो देखिए जो भी शेषफल होता है वो भाजक से कम ही होता है, ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब भाजक 3 है तो जो भी शेषफल आएगा वो 3 से छोटा में ही आएगा। तो क्या क्या आ सकता है, देखिए तो शेषफल आ सकता है क्या चीज़, देखिए शेषफल आएगा तो क्या आएगा, वो आएगा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 नहीं आएगा और न ही इससे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये 3 ही शेषफल आ सकता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, ठीक। तो इसके बाद क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, प्रमेयिका से, ठीक है। और अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें हमने सब कुछ क्लियर करके आपको बताया, ठीक है। भाई यही इसका सूत्र क्या होता है, तो a बराबर होता है BQ और प्लस में R, ठीक है, ठीक है। अब हम इस पर मान रखेंगे, ठीक है। जब R जो कि शेषफल होता है, जब R बराबर मान लीजिए हमने 0 इसका मान रख दिया, मान लीजिए कि 0 हमने मान रख लिया, तब क्या होगा, तो तब क्या होगा, तब हो जाएगा, तब क्या होगा, तो तब a बराबर होगा b हमको दिया है, b कितना दिया है, तो 3 दिया है, ठीक है। b और q कितना दिया है, तो q तो दिया नहीं, तो q को q ही रखना दीजिए। और प्लस में r बराबर हमने 0 माना तो इसको 0 बजा दीजिए, ठीक है, 0 बजा दीजिए। चलिए अब देखिए अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों तरफ वर्ग करने के लिए, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, करने पर, ठीक है। हमने इतना लिखा। अब देखिए अब वर्ग कैसे करेंगे, देखिए a बराबर 3q है, ठीक है। और प्लस में क्या है, तो 0, ठीक है। प्लस में 0 है तो 0 को छोड़ देते हैं, 0 को वैल्यू घटाते हैं, ठीक है। चलिए हमारे पास ये समीकरण है, ठीक है, यही है, ठीक है। चलिए अब इसको वर्क करते हैं, वर्क क्या करना है, तो इस पर स्क्वायर बैठा देना है। ये हो गया हमारा क्या चीज़, ये हो गया, इसको ब्रैकेट कर दीजिए, और ये हो गया हमारा वर्ग, दोनों तरफ इधर भी वर्ग हो गया, ए पर स्क्वायर हो गया और इधर भी वर्ग हो गया, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे, चलिए इधर आइए, आप लोग इसके कॉपी में इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है।
हम इधर से ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अभी टूटेगा कैसे, तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर। अब इसको चलिए देखिए इससे इसमें गुना देते हैं, ठीक है, इसमें से गुना देते हैं, 3 क्यू स्क्वायर आएगा, ठीक है, 3 क्यू। अब इसको तोड़ भी सकते हैं हम चाहे तो, तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बराबर 3 × 3, ठीक है, 3 3 9 3 × 3 क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास ये 3 क्यू स्क्वायर है, इसको हम मान लेते हैं एम रखने को, मतलब इसका मान मान लीजिए क्या, तो जहाँ, ठीक है, यहाँ, जहाँ नहीं यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है, 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम रखने पर, ठीक है, एम रखने पर, ठीक है, एम रखने पर, ठीक है, तब क्या आएगा, तो तब आएगा क्या चीज़ आएगा, तो ए स्क्वायर बराबर आएगा 3, और इसका मान हमने एम रखा तो एम आ जाएगा, ठीक है, एम, ठीक है। और इसको हम बना देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है, इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है, समीकरण नंबर 1, ठीक है, इसको एक समीकरण बना दें। चलिए अब आइए दूसरे पेज में चलते हैं, ठीक है, दूसरे पेज में चलते हैं। तो चलिए अब इसके आगे आते हैं, ठीक है। अब फिर हमको लेना है, हमारा समीकरण नंबर 1 बना था, क्या बना था, 1 नंबर बना था ए स्क्वायर बराबर में 3m, ठीक है, एम बना था, और यही बना था हमारा समीकरण, ठीक है, समीकरण नंबर 1 बना है, ठीक है। चलिए अब फिर हम लेंगे, अब फिर हम r का मान 1 रखेंगे, ठीक है, जब r बराबर, जो कि शेषफल होता है, शेषफल का मान 1 रखने पर, ठीक है, 1 रखने पर तब क्या होगा, तब हो जाएगा ए बराबर 3 क्यू और 3 क्यू, एक मिनट, अब सही जा रहा है ना, सही जा रहा है, हाँ सही जा रहा है, चलिए। और प्लस में मान क्या रखा हमने, आर का मान रखा 1, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है, चलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, चलिए आइए इसको वर्ग करते हैं, ये हो जाएगा क्या, ए, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है, इसको कोष्ठ में भी हम चाहे तो ब्रैकेट कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 3 क्यू और प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको देखिएगा तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट रहा है, ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठ रहा है, तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है वो क्या होता है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2 एक बी होता है, ठीक है। चलिए इस पर तोड़ते हैं, आइए, ठीक है, ए यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर रहने देते हैं और इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर यानी कि 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में बी है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा 2 और गुना में 3 क्यू, ठीक है, और फिर गुना में 1, ठीक है। चलिए अब इसको और नीचे ले आते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 3 × 9 क्यू स्क्वायर और प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है, और इधर हो जाएगा क्या चीज़, 3 दूनी 6, और ये 6 में 1 से गुना दीजिएगा तो 6 ही रहेगा, तो 6 क्यू हो जाएगा, ठीक है, 6 क्यू हो जाएगा। और फिर इसको नीचे ले आता है, ठीक है, तोड़ के और नीचे ले आता है, तो ये हो जाएगा, इसमें देखिए 6 और 9 है, ठीक है, इसमें चाहे तो 3 को कॉमन ले सकते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा क्या चीज़, 3 दूनी 6 यानी कि 2 क्यू, ठीक है, 2 क्यू और ब्रैकेट में 1 प्लस में तो 1 रख लो, ठीक है। चलिए अब आ रही है, और फिर हम क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट वाला इसका मान हम मान लेते हैं एम रखने में, ठीक है, यहाँ, ठीक है, यहाँ 3 क्यू स्क्वायर और प्लस में 2 क्यू बराबर इसका मान 1 मतलब एम रखने पे, ठीक है, एम रखने पर, ठीक है। तो आइए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 और इतना के बराबर हमने एम माना, तो 3m और प्लस में 1, ठीक है, और इसको हमने बना दिया क्या चीज़, समीकरण नंबर 2,
ठीक है, समीकरण नंबर 2 बना दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हमारा सिद्ध हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हिंदी में कुछ लिख देना है। ठीक है, क्या लिखना है, तो आइए लिखना क्या चाहिए। तो यहाँ पे हमें लिखना है चूँकि लिख दीजिए, या इसको नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। लिखना क्या है, अतः एक मिनट, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, पहला कितना है 3m, और या फिर 3m और प्लस में 1, ठीक है, 1 के रूप का होता है। ठीक है, 1 के रूप का होता है। ठीक है, रूप का होता है। ठीक है, और यह इसी के साथ हमारा होता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए आंसर बहुत लंबा था, इसीलिए इतना समय लगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन उतारते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है।